बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रमण संघीय चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन। ज्ञान महोदधि आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब को मेरा कोटि कोटि वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में मेरा शत शत वंदन नमन। इस आगम वाचना में पधारे हुए सभी गुरु भगवंतों को मेरा कोटि कोटि वंदन एवं सुख साता पृछा एवं इस धर्म सभा में पधारे हुए सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज पूज्य गुरुदेव की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासती श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि ठाणा। साता जी साता है। हाँ जी हाँ जी। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे, इसीलिए सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास है। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास है। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास है। अब मैं पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने इस ज्ञान गंगा का अमृत पान हम सभी को करवाएं। मथेन वंदन गुरुदेव, मथेन वंदन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उग्रधाराण नमो लोय सर्वसारुण ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव विनाशन मंगलानंद सुदर्शन परम हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज,
एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु। कल राज प्रश्न सूत्र का समापन हुआ। आज पांचवा उपांग श्री जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति ये प्रारंभ किया जाएगा। इसके इसके अंदर अध्ययन के स्थान पर वक्षस्कार अध्ययन का नाम। वक्षस्कार क्षेत्रों की मर्यादा करने वाले पर्वत, उनकी प्रधानता है। उसी को लेकर के जहाँ पर अध्ययन का नाम ऐसा किया, ऐसी संभावना। 7 वक्षस्कार, 7 अध्ययन, जिसमें प्रथम के अंदर भूमि का, जम्बू द्वीप का परिमाण, जगती वेदिका, भरत क्षेत्र, वैताड्य पर्वत, भरत क्षेत्र का प्रमाण। दूसरे वक्षस्कार में 6 आरों का वर्णन, और उसके अंदर कुलकर और भगवान ऋषभ की पावन जीवन गाथा विशेष स्थान दिए हुए। तीसरा वक्षस्कार, उसमें भरत चक्रवर्ती, उनकी 14 रत्नों का पैदा होना, छठ खंड की साधना, भरत का जीवन गाथा, केवल ज्ञान मोक्ष। चौथे में चोल हिमवंत पर्वत से लेकर के शिखरी पर्वत, ऐरावत क्षेत्र तक सारा वर्णन। चोल हिमवंत, हेमबय, महाहिमवंत, निषद, महाविद्य क्षेत्र, मेरु पर्वत, शिखर भाग तक, चोलिका तक सारा वर्णन। नीलवंत पर्वत, रम्यकवास, रुक्मी पर्वत, हिरण्यभय, शिखरी पर्वत, ऐरावत क्षेत्र। ये चौथे वक्षस्कार में। और पांचवें में तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याण, 56 कुमारी देव, दिशा कुमारी देवियां मेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक, 64 इंद्रों की उपस्थिति और अभिषेक क्रिया। छठे में खंडा योजन कहा जाता है। जम्बू द्वीप का भारत क्षेत्र कितना खंड है? ऐसे 190 खंड बनते, 190 में
और उसके साथ कितने पर्वत, नदियां, क्षेत्र आदि का, निधियां, इन सब का विस्तार से वहां पर संग्रह है। सातवें वक्षस्थान में जो हमारे आकाश में चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इनके संबंध में जानकारी। तो अब प्रथम वक्षस्थान, प्रथम अध्ययन प्रारंभ किया जाए। जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, ये शब्द ही हमारे को बता रहा है जम्बू द्वीप की प्रज्ञप्ति, प्रज्ञापना, उसका वर्णन, जम्बू द्वीप का स्वरूप क्या है, कितना विस्तार है, क्या क्या है। शब्द से ही जम्बू द्वीप का बोध होता है। तो नमो अरिहंताण तेन कालेन तेन समेण मिहिला नाम नैरिहोता रिधत्त मिय समिद्धा वन्नौ तीसेण मिहिलाय नैरिये बहिया उत्तर पुरथी में दिशि भाई एतन माणी भद्रे नामं चाहिए होता वन्नौ जिय ससुराया धारणी देवी वन्नौ तेन कालेन तेन समेण स्वामी समो सढ़े धम्मो कहियो परिसा पड़ी गया। नमो अरिहंताण, अरिहंत भगवंतों को नमस्कार। ये लिपिकार का मंगलाचरण लगता है। तेन कालेन तेन समेण मिहिला नाम नैरी होता, उस काल उस समय में मिथिला नाम की नगरी थी। इस भारतवर्ष में मिथिला का अपना इतिहास रहा है। भगवान मल्ली जी, सीता माता, और जो जहां पर भगवान का पदार्पण, इतना इतिहास और प्राचीनता इससे जुड़ी हुई। मिथिला नाम की नगरी थी। तेण कालेन तेण, उस काल उस समय में, अवसर्पणी काल, और उसका चौथा आरा, चौथे आरे का भी वह समय जब भगवान महावीर स्वामी इस भारतवर्ष में इस भूमंडल को पावन कर रहे, जब मिथिला नगरी में उनका पदार्पण हुआ, उस समय का वर्णन। मिथिला नगरी कैसी थी? रिद्ध थिमिय समिद्धा, जैसे औपपातिक में चंपा का वर्णन किया, ऐसे ही जहां जानना। रिद्ध वैभव से संपन्न थी। थीमिय सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था थी। समिद्धा समृद्धि, ये सब कुछ वहां पर था। वन और, जैसे औपपातिक में चंपा का वर्णन किया, ऐसे इसका जहां पर करना। तीसेण मिहिलाय नैरिय बहिया उत्तर पृथ्वी में दिशि भाई, उस मिथिला नगरी के बाहर ईशान कोण में, उत्तर पूर्व ईशान कोण दिशा भाग में एथनंग, जहां पर मणिभद्र नामक चाहिए होता, मणिभद्र नाम का चैत्य था। मणिभद्र चैत्य, जैसे औपपातिक सूत्र में पूर्ण भद्र चैत्य का वर्णन आता है, वैसा ही कर।
बननाओ सारा वर्णन कहना औपात्य के अनुसार। जिय सत्तु राया, जित शत्रु राजा, इनका वर्णन पौनी के समान। धारणी देवी, धारणी महारानी, जित शत्रु राजा की, तो उसका भी कौड़ी की रानी के समान वर्णन करना। बन न हो, वर्णन करना। तेणं कालेण तेणं समेण सामी समसढ़े, उस काल उस समय में सामी भगवान महावीर स्वामी समोसढ़े समावसरित हुए। समावसरित सम और अब उपसर्ग है। श्री गति अर्थ में धातु है और निष्ठा अर्थ में कत प्रत्यय। तो समावसरित भगवान का वहां पर पधारना। परिसा निगया, परिषद जनता, उस नगर की जो भी सुनता है जहां भगवान विराजमान थे। जैसे मणिभद्र चैत्य उसी ओर जा रहे, वहां पहुंची परिषद, धम्मो कहियो, धर्म देशना हुई। परिसा पड़ी गया, परिषद सभा वापिस आ गई। तेणं कालेण तेण समेण समरस भगव महावीर स जेठे अंतेवासी भोई नाम गणगारे। गोयम गोत्रेण सत्तो से समचौरम संठान संठिये। वायर ऋष नाराय संघायण कणक पुलक निघस पम्ह गोरे। उग तबे धृत तबे तत तबे मह तबे ओराले घोरे घोर गुणे घोर तवसी। घोर बम्ब चेरवासी उछीण उछूड़ शरीरे। संकित म्यूल तेवले से कुतो आया हिणं पया हिणं करे। बंदाई नवंसाई बंदिता नवंसिता एवं व्यासी। तेणं कालेन तेण समेण, उस काल उस समय। समणस भगव महावीरस, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के। जेठे अंतेवासी इंद भोई नामक अणगारे, ज्येष्ठ अंतेवासी भगवान के चरणों में रहने वाले। इंद इंद भोई नामक अणगारे, इंदर भूति नाम के अणगार। गोयम गोत्रेण, गोत्र से वो गौतम थे। सत्तु से 7 हाथ की अवगाना थी। साम चौरन संठान संठिए, साम चतुरस्र संस्थान में संस्थित थे। साम चतुरस्र संस्थान के धनी। बाईर ऋष नाराय संघहणे, बज्जर ऋषभ नाराज जिनका संहनन था। कणग पुलग निघस पम्ह गोरे, कहा जाता है कसौटी के ऊपर सोने की रेखा जैसे खींची जाती है, ऐसे ही उनका गौर वर्ण। उग्र तवे, वे उग्र तपस्वी थे। दीप्त तवे, दीप्त तपस्वी थे। कर्मों को भस्मसात करने में अग्नि के समान प्रदीप्त तप करने वाले थे। तप्त तवे, तप्त तपस्वी जिनकी देह पर तपस्या की झलक थी।
महातवे, जो महातपस्वी थे, ओराले, उदार, घोरे, घोर, घोर गुणे, जिन गुणों को साधारण व्यक्ति नहीं अपना सकता, उन गुणों को उन्होंने अपनी आत्मा के अंदर प्रकट किया हुआ। घोर तपस्वी, घोर तपस्वी, घोर ब्रह्मचर्यवासी, घोर ब्रह्मचर्य में वास करने वाले, जागते तो क्या स्वप्न में भी जिनका मन विकृत नहीं होता था, उच्छूड़ शरीरे, जिन्होंने अपने शरीर के संस्कार को छोड़ा हुआ, संक्षिप्त व्यूल तेउल ऐसे, जिनके अंदर विपुल तेजोलेशा संक्षिप्त, मतलब अंदर समाई हुई थी, कभी प्रकट नहीं होने दिया। आयाहीन तीखुत्तो, आयाहीन पयाहीन करे, 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं, बंदाई वंदना करते हैं, अभिवादन और स्तुति, नमन साई, भगवान को नमस्कार करते हैं, वंदिता नमनसीता, वंदना नमस्कार करके, एवं व्यासी, इस प्रकार भगवान गौतम स्वामी जी बोले। कहिण भंते जम्बू दीवे दीवे के महालयण भंते, जम्बू दीवे दीवे किं संठ्येण भंते, जम्बू दीवे दीवे की मायार भाव पड़ो यारेण भंते, जम्बू दीवे दीवे पणते। कहिण भंते जम्बू दीवे दीवे, हे भगवान, जम्बू द्वीप का नाम बहुत सुना जाता है। जम्बू द्वीप का केवल वर्णन जैन साहित्य में ही हो ऐसा नहीं, जैनितर साहित्य में भी बड़े विस्तार से वर्णन आता है। तो ये जम्बू द्वीप कहाँ पर है? के महालयण भंते जम्बू दीवे दीवे, हे भगवान, जम्बू द्वीप नाम का द्वीप कितना महान, कितना विशाल है, कितना बड़ा है। किंग संठियण भंते जम्बू दीवे दीवे, हे भगवान, जम्बू द्वीप, इसका संस्थान कैसा है। किम आयार भाव पड़ो यारे न भंते जम्बू दीवे दीवे, हे भगवान, जम्बू द्वीप, इसका आकार, भाव, प्रत्यवतार, मतलब इसका स्वरूप कैसा है। पनत्ते, कहा है। भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा अयंग जम्बू दीवे दीवे, सब दीव समुद्राण, सब भंतराय, सब गुड्डाए बट्टे, तेला पुय संठान संठिए बट्टे, रह चक्रवाल संठान संठिए बट्टे, उक्कर कन्या संठान संठिए बट्टे, परिपुन्न चंद्र संठान संठिए बट्टे, एगं जोयन सय सहस्रं आयाम विकम्पेण, तिन्नी जोयन सय सहस्राई, 16 सहस्राई दोनिय 27 जोयन सय तिन्नीय कोसे 28 च, धनु स्वयं 13 अंगुलाय अधंगुलं च, किंचि विशेषाय परिखेवेण पणते। गोयमा, हे गौतम, अयंग जम्बू दीवे दीवे, जय है जम्बू द्वीप नाम का द्वीप, सब दीव समुद्राण, सब भंतराय, इस तिरछे लोक में जितने द्वीप समुद्र हैं, उनमें सबसे अंदर वाला, सर्वाभ्यंतर, सबसे अंदर वाला है। सब खुड्डाए, जो सबसे छोटा है। बट्टे, जे वृत्ताकार है। तेला पुय संठान संठिय वट, जैसे तेल में पूड़ा पड़ा होता है, उसके समान ये वृत्त है। रह चक्रवाल संठान संठिय वटे, जैसे रथ का चक्कर वाल संस्थान होता, गोलाकार होता है, वैसे ही संस्थान वाला जो वृत्ताकार है। पुखर कन्या संठान संठिय वटे, जो पुष्कर कर्णिका
कमल की कर्णिका के संस्थान में संस्थित वृत्ताकार है। परिपूर्ण चंद्र संठान संख्य बत्ते, ये प्रतिपूर्ण चंद्रमा जैसा गोल है। एवं जोड़ सह सहस्र आयाम विखंपेण, इसका आयाम विष्कंप जो व्यास है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ये जो गोलाकार है, इसका आयाम विष्कंप 1 लाख योजन है। तिन्नी जोड़ सह सहसाई 16 सहसाई दोनी 27 जोड़ सही, तिन्नीय कोसे 28 च धनु स्वयं 13 संकुलाई अर्धंकुलं च किंची विशेष साह्यम परिकेवेण प्रणते, इसकी परिधि कितनी है? 3 लाख। तिन्नी जोड़ सह सहसाई, सह सहसाई 100,000, तिन्नी तीन तीन 300,000 मतलब 3 लाख। 3 लाख 16 सहसाई 16,000, दोनिया 27 227, मतलब 3,16,227 जोड़ सह जोजन। तिन्निया कोस है और उसके ऊपर 3 कोस, और 3 कोस से ऊपर 28 अंक धनु स्वयं 128 धनुष, 13 संकुलाई 13 अंगुल, और उसके ऊपर अर्ध अंगुलम आधी अंगुल ज्यादा, और वह भी किंची विशेष आह्य, कुछ ज्यादा कहनी, आधी अंगुल से भी ज्यादा, परिखेवेण पणते, इस जम्बू द्वीप की परिधि कही है, घेरा कहा है। इसको परिक्षेप कहा जाता है, चारों ओर घेरा। ये जम्बू द्वीप 1 लाख योजन प्रमाण जिसका व्यास है, और 3,16,227 योजन 3 कोस, और 128 धनुष, और उसके ऊपर 13.5 अंगुल से कुछ ज्यादा इसकी परिधि। और जम्बू द्वीप की जगती प्राचीर सेणं एगाय जगय सबौ समन्ता संपरिकित, साणं जगय आठ जोयनाय उड्ढं उच्चतेन, मूले बारस जोयनाय विखंबेन, मध्य आठ जोयनाय विखंबेन, ओवरिंग चत्तारी जोयनाय विखंबेन, मूले विथिन्ना मध्य संखिता, उबरिंग तनुआ गोपुच संठान संठिया सब वैरामय, अच्छा सणहा लणहा घट्ठा मट्ठा नीरया निमला निपंका नी कंकड़ छाया सपभा समरिया स उज्जोया, पासादिया दर्शनिजा अभिरूपा परिरूपा, सारंग जगाई एगेण महंत, गवख कड़ायण सबो समन्ता संपरिखिता। तेण वह जम्बू द्वीप, एक आय बैरामय जय जगई, एक बज्जरमय जगती से, सबो समन्ता चारों ओर से संपरिकित घिरा हुआ है। ये जम्बू द्वीप चारों ओर से गोलाकार जो है, जगती से घिरा हुआ है। सारण जगई, वह जगती जो चार दीवारी है कैसी है? आठ जोयनाई उड्डं उच्चतेन, जमीन से 8 जोजन ऊंची है। अब इसका विस्तार, मूले बारस जोयनाई विखंबेन, मूल में 12 जोजन, एक किनारे से आगे सामने का किनारा है, आर पार, मतलब उस जगती की जमीन पर जो मोटाई है वह 12 जोजन है। और उसके बाद ऊपर को जैसे जैसे जाते हैं वो मोटाई घटती जाती है। मध्य आठ जोयनाई विखंबेन, ये 8 जोजन ऊंची है, तो जमीन से 4 जोजन ऊपर जाने पर इस जगती की मोटाई 8 जोजन रह जाती है।
ओबरिंग चतारी जोयनाई विखम्बेन। जब इस जगती के शिखर पर पहुंचते हैं तो कटते कटते 4 योजन इसकी मोटाई रह जाती है, ऊपर का क्षेत्र। मूले विथिन्ना, मूल में विस्तृत है। मध्य संकिता, मध्य में संक्षिप्त है। उबरिंग तनुआ, ऊपर पतनु पतली। गोपुच्छ संठान, संठिया गाय के पूंछ के संस्थान जैसी। सब वैरमय, सारी बज्जर रतनमय। मतलब के मिट्टी होगी उसके ऊपर, लेकिन मिट्टी के अंदर क्या है? चट्टान के रूप में, जैसे बज्जर होता है ऐसे। जैसे हम देखते हैं जहाँ मार्बल निकलता है तो पहाड़ों की मिट्टी के नीचे कैसे वो चट्टानें उसकी होती, ऐसा ही वो जगती भी जो है उस बज्जर रत्नमय की है। लेकिन ऊपर बाघ आदि का वर्णन आता है तो पत्थरों के ऊपर तो होते नहीं है, उसके ऊपर मिट्टी भी है। तो ये जो बज्जर रत्नमय, वह जगती है, अच्छा स्वच्छ है, सन है, सलक्षण है, लन है। देवी लक्षण के अर्थ में आता है। मतलब कोमल, भट्ठा ख्रीष्ट है, जैसे घिसी हुई। मट्ठा मरिष्ट, मसली हुई। जैसे घट्ठा आता है, पहले भी आया था राज प्रश्न में। घट्ठा जो है जैसे मोटी रगड़ाई है, मट्ठा पतली रगड़ाई। नीरिया नीरज, राज्य रहित। निर्मला निर्मल। निपंका, जहाँ कोई कीचड़ नहीं है। निकंकड़ छाया, जिसमें से मतलब चमक है। सप्रभा, प्रभा सहित। समरिया, जिसमें किरणें निकलती हैं। स उज्जोया, उद्योत वाली। पासादियां, मन को प्रसन्न करने वाली। दर्शनीजा, देखने योग्य। अभिरूपा, अभिरूप परिरूपा, प्रतिरूप, अत्यंत मनोहर है। साणं जगई एगेण महंत। गवख कडायण सब्बो समन्ता संपरिखिता। वह जगती जो है एक बहुत बड़े गवाक्ष कटक, मतलब ऐसा जाला है जिसमें बीच बीच में झरोखे हैं, ऐसा चारों ओर फैला हुआ। उससे सब ओर से वह घिरी हुई है। जगती के चारों ओर जालीदार गवाक्ष हैं। तेणं गवक्ष कड़ाय आठ जोइणं उड्ढं उच्चतेणं पांच धनुषयाय। भीखम्बेण सब रेणमय, अच्छे सण है, लन है, खट्टे मट्टे नीराय निम्मले। नीपंक नीकंकड़ छाय, स पभे स मरीय, स उज्जोय पाषाणीय। दर्शनीय अभिरूपे परिरूपे। तेण गवक्ष कड़े गवाक्ष कटक आध जोड़न ऊर्ध्वम उच्चतेन, आधा जोजन ऊंचा है। पांच धनुषयाई विखंपेण, 500 धनुष उसकी चौड़ाई है। सब रेणामय, सारा रत्नमय है। अच्छे स्वच्छ है, सन है, सलक्षण, लन है, जैवी सलक्षण। घट्टे घृष्ट, मट्ठे मृष्ट, नीराय नीरस, निर्मले निर्मल, निपंक निष्पंक, निकंकड़ छाये। अव्याहत प्रकाश से युक्त। सपभे, प्रभा सहित। समरिय, किरणों सहित। स उज्ज्वल, स उद्योत। पासादीय, प्रासादीय। दर्शनीय, दर्शनीय। अभिरूपे, अभिरूप परिरूपे, प्रतिरूप। तीसरेणं जगय्य उपिंग बहुमत देश भाई। एठणं महै एगा पौवर भैया परीक्षिता। आध जोइणं उड्ढं उच्चतेन, पांच धनु से आई। भीखम्बेण जगई समिया परिखेवेण। सब रेणमय, अच्छा जा परिरूपा। तीसरेणं पौवर भैया। अयमेया रूपे भन्नावासे पनते संजहा बहिरा मया निमा।
एवं जहाँ जीवाभिगमे जाव अट्ठो जाव धूमा निया सास्या आख्या अव्यया आवठिया नीचा। तीसरे जग ये उस जगती के ऊपर बहु मध्य देश भाई बहुत मध्य देश भाग में एथन जहाँ पर महाई एगा पौपर अपनता एक बहुत बड़ी विशाल परम्बर वेदिका कही है। एक प्रकार की जम्बू द्वीप की जो जगती है उसके ऊपर जो शिखर भाग है 4 योजन जिसकी चौड़ाई है जगती वो चारों और जम्बू द्वीप के घूम गई। तो जो 4 योजन का क्षेत्र है तो उसके बिल्कुल सेंटर में एक सीधी दीवार के रूप में पदम्बर वेदिका उस जगती के अनुसार चारों ओर से घूम गई। तो कहा कि एक बहुत विशाल एक पदम्बर वेदिका कही है। आध जोजन ऊर्ध्वं उच्चतेन आधा जोजन उसकी ऊंचाई। पांच धनु स्याई विखंबेन 500 धनुष जिसकी चौड़ाई है। जगई समिया परिखेवण परीक्षे परिधि से जे भी जगती के समान है। सब रैनामयी सारी रत्नमय है अच्छा स्वच्छ है जहाँ पड़ी रूबा प्रतिरूप। बाकी बीच के अच्छा से जाल से वो शब्द जो है अच्छा सनहा लनहा घट्टा मट्ठा नीरिया आदि ये सारे शब्द ले लेने प्रतिरूप तक। तीसरे पौगर बेयाय अयम में बन्नावासे पणते उस पदम्बर वेदिका का जे वर्णन कहा है तंजहा जैसे के बहिरा मया नेमा अब बज्जर माए नेम जमीन से ऊपर उठे हुए हिस्से। ये सारा वर्णन जहां पर जीवा भी गम का हवाला दिया है लेकिन ये राज प्रश्नीय सूत्र में जहां पदम्बर वेदिका का सूर्याभिमान में वर्णन आया था उसके अनुसार तो कहा कि जैसे जहाँ जीवा भी गम में पदम्बर वेदिका का वर्णन आता है ऐसा ही जहाँ पर कहना जावठो पदम्बर वेदिका क्यों कहते हैं वहां पर ऐसे कमल हैं। जाव धोबा दिया सासिया अक्षया अव्यया आवठिया निचा द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत है पर्याय की दृष्टि से अशाश्वत है। तो कहा जो ध्रुवा ध्रुव है निया नियत है सासिया शाश्वत है अक्षया अक्षय है अव्यया अव्यय है अवकिया अवस्थित है निच्चा नित्य है सदा रहने वाली। जो अनित्य कहाँ है और शाश्वत व पर्यायों की दृष्टि से है जिनके वर्ण गंध रस स्पर्श के पर्यायों में उतार चढ़ाव आता रहता है और इनके अंदर जो पुद्गल है उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार पर्याय की दृष्टि से अशाश्वत होती हुई भी द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत है। तीसेणं जगये उपिंग वाहिं पौवर बेयाय एथणं महं एगे बन संडे पनते ते सोनाई तो जोनाई विकम्पेण जगई समय परिकेवेण बन संड गन्ना ने अब जगती के उस पदम्बर वेदिका के बाहर का जो क्षेत्र है वहां पर वन खंड शिखर भाग सारा तो 4 योजन का है। बीच में 500 धनुष की आ गई तो 500 धनुष उसमें 250 धनुष अंदर की ओर और 250 धनुष बाहर की ओर। बाहर के दो जो योजन है उनमें से 250 धनुष कम हो जाएंगे। अंदर की ओर जो 2 योजन है उसके भी 250 जो धनुष कम हो जाएंगे। तो इसलिए कहा है कि उस जगती के ऊपर बाहर की ओर पौबर बेयाय पदम्बर वेदिका के बाहर की ओर एथनंग जहां पर
महम एक महान विशाल एक वन संडे पणते एक वन खंड कहाँ है। देश ऊणाई दो जोड़ाई विखंडन देश और कुछ कम दो जोजन उसकी चौड़ाई है। जगाई समय परी खेवे जगती के समान उसकी परिधि कहनी। वर्ण संड बनाओ नियम वन खंड का वर्णन जानना। वन खंड का वर्णन वैसे जीवा भी गम के अंदर है। राज प्रश्न सूत्र के अंदर भी वन खंड का वर्णन आया है। दर्शन वन संडस अंत बहु सम रमणीय भूमि भागे पणते ते जहा नामे नाम आय आलिंग पुखरेवा मुहिंग पुखरेवा सर तलेवा कर तलेवा चंद्र मंडलेवा सूर मंडलेवा आयंत मंडलेवा उरभ चम्मैवा बस चम्मैवा बराह चम्मैवा सिंह चम्मैवा बघ चम्मैवा शगल चम्मैवा दिव्य चम्मैवा अनेक संको की लक्षा संबितते आवत पच्चावत सेढ़ी पर सेढ़ी सोथिये सोवथिये पूस माणग मान बद्ध माणग म चंडग मगरंडक झार मार फुल्लावनी पौम पत सागर तरंग वासंती पौम लय भक्ति चित्ते स छाये स पवे स मरीये स उज्जय उज्जय पांडाना बिह पंचवन्य मणि तने ओव सोभिय तंजा किन्हे जावन्नो गन्नो रसो पासो सत्व पुक्करणीयो पब्बेगा घर का मंडप का पुडवी सिलावटिया गोयमा पन्नियम्मा। दर्शनम वन संदस अंतो उस वन खंड के अंदर का जो भाग है बहुत सम रमणीय भूमि भागे पड़ते बहुत समान रमणीय भूमि भाग पणते कहा है। से जहा नाम है वह जथा नाम आलिंग पुक्करेवा आलिंग पुष्कर मुरद या ढोल का ऊपर का भाग जिसको चमड़े की रस्सियों से खींच खींच के बिल्कुल समतल बनाया होता है ऐसे भूमि समतल। मोइंग पुखरेवा मृदंग पुष्कर मृदंग का ऊपरी भाग सर तलेवा सरोवर का ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सम भाग में पानी स्थित है। कर तलेवा जैसे हथेली होती हाथ का ऊपर का भाग चंद्र मंडलेवा चंद्र मंडल सूर्य मंडलेवा सूर्य मंडल आयंस मंडलेवा दर्पण मंडल उरभ चमैवा उरभ्र पेड़ का चमड़ा ऐसे वो खींच खींच करके सम किया हुआ। बस चमैवा वृषभ चर्म बस बराह चमैवा ब्राह सुअर का चर्म सिंह चमैवा सिंह चर्म बग चमैवा व्याघ्र चर्म सगल चमैवा बकरे का चमड़ा दिव्य चमैवा दीपक चीते का चमड़ा अनेक शंकु कीलक सहस्र वितते अनेक शंकु किलियां खूंटियां होती है कीलक किलियां सहस्र वितते हजारों के द्वारा मतलब के खींचा हुआ फैला है। आवत पच्चावत सेढ़ी पर सेढ़ी आवत आवर्त पच्चावत प्रत्यावर्त श्रेणी प्रसेढ़ी पर सेढ़ी श्रेणी प्रश्रेणी सोथिय स्वस्तिक सोथिय सोवथिय मतलब स्वास्तिक पूषमान पुष्यमान बद्धमान वर्धमान मत्स्यंडक मत्स्यांडक मछली के मत्स्य के अंडे मगर अंडक मगर के अंडे
चार बार पुन्नावली पौपत सागर तरंग वासंती। चार बार पुष्पावली कमल पत्तर सागर तरंग। पुल्लावली मतलब फूलों की पंक्ति है। पौमपत कमल पत्तर सागर तरंग समुद्र की लहरें। वासंती पौम लय। वासंती पौम लय। पदम लताएं। वासंती लता पदम लता भक्ति चित्ते ही इनसे चित्रित स छाए ही कांति वाले सपभ प्रभा सहित सप्रिय ही किरणों सहित सब जो ही जिनसे उद्योत निकल रहा है। नाना बीह पंच बनने ही मणि। नाना प्रकार की पांच वर्णों की मणियों से तने ही तृणों से उब शोभिये वह जो वन खंड है शोभायमान है भूमि भाग। तन्हा जैसे कि किण है एवं बन्नो गन्नो रसो पासो सद्दो उपकरणियों पब्बेगा खरगा मंडवगा पूर्वी सिलावटिया गोयमा नेबा। ऐसे काले वर्ण के काले नीले लाल पीले सफेद वर्ण के गंध सुगंध रसो रस पांचों रस पासो स्पर्श सद्दो शब्द पुष्करनियों पुष्करनिया बावड़ियां पब्बेगा पर्वत घरगा घर मंडवगा मंडप पूर्वी शिलावटियां पृथ्वी शिला पट्टक गोयमा नियब्बा। हे गौतम वहां पर जानने चाहिए। तथन बहवे बाणवंतरा देवाय देव्योय आस्यन्ति शयन्ति चिट्ठन्ति निशीयन्ति तुवट्टन्ति रमन्ति ललन्ति कीलन्ति मेहन्ति पुरा पुराणान् सुपर कंतान शुभान कल्याणान कडान खम्मान खल्लान कल्याण फाल वित्ति विशेषं पच्चणु भव माना विहरन्ति। तथन वैवे बाणवंतरा देवाय देवियोय आस्यन्ति वहां पर बचो परम्बर वेदिका के बाहर का जो बंद खंड है नाना प्रकार के वहां पर स्थानों का वर्णन किया। कहा उन स्थानों में बहुत से बाणवंतरा देवाय देव बाणवंतर देव देवियां आस्यन्ति वहां पर बैठते आश्रय लेते हैं शयनती लेटते हैं चिट्ठनती खड़े होते हैं निशीयंती बैठते हैं तुवटंती करवटें बदलते हैं रमंती रमण करते हैं ललंती नाना प्रकार के मनोरंजन करते हैं कीलंती क्रीड़ाएं करते हैं मेहंती वासना प्रधान क्रियाएं पूरा पुराणान सुपर कंतान जो पूरा पूर्व जन्मों में जो सुपर करताड़न जो अच्छे कार्यों में उन्होंने पराक्रम किया था पुण्यवान थे उनका शुभान शुभ कल्याणान कल्याणकारी कडान कृत कम्मान कर्मों के कल्याण फल वित्ति विशेषम पच्चणु भव माना विहरती अपने कल्याणकारी फलों का वृत्ति विशेष का पूर्व के पुण्य जन्मों के फलों का अनुभव करते हुए विहरती वे वाणव्यंतर देव देवियां वहां पर विचरते। तीसरे जगह उपिंग अंतो पौबर वेयाय एथन एगे मह बन संडे पणते देसूनाय दो जोनाय विखम्बेण वेदिया समाय परि खेवेण किण्ह किण्हो भासे नीले नीलो भासे हरिये हरियो भासे सिये सियो भासे निधे निधो भासे तिब्बे तिब्बो भासे किण्हे किण्ह चाय नीले नील चाय हरिये हरियो चाय सिये सियो चाय निधे निधो चाय तिब्बे तिब्ब चाय घन कड़िय कड़ी चाय रम्य महा मेह निकुरंग भुए तन विहोणे ने अब्बो। तीसरे जगह ये उस जगती के ऊपर अंतो पौंगर में आए। पहले तो पदंबर वेदिका के बाहर के क्षेत्र का वर्णन किया
अब जो है उस पदम पर वेदिका से अंदर की ओर जम्बू द्वीप की ओर एतन जहां पर एगे मह वन संडे पड़ते बहुत बड़ा वन खंड कहा है। देसूणाई दो जोड़ाई विखम्पेन, ये भी जो है चौड़ाई की अपेक्षा देशों दो जोजन, जिसकी चौड़ाई है वेदिया समय परिखेवेन, वेदिका के समान ही इसकी परिधि है। किन्ह काला किन्हो भासे काली आवा वाला, नील नीलो भासे नीली नीली आवा वाला, हरिय हरियो भासे हरित हरिय हरित भास आवा वाला, सीय सीयो भासे शीत शीत आभा वाला, निंदे संदिग्ध निंदो भासे संदिग्ध आभा वाला, तिब्बे तिब्बो भासे तीव्र तीव्र आभामय, किन्ह किन्ह छाय कृष्ण कृष्ण छाया वाला। आगे नीले नील छाया नीला नीली छाया वाला, हरिय हरिय छाय हरा हरी छाया वाला, सिय सिय छाय शीत और शीत छाया वाला, निध्य संदिग्ध निध्य छाय संदिग्ध छाया वाला, तिब्बे तीव्र तिब्र छाय तिब्र छाया वाला, घन कड़ी कड़िय कड़ी छाय, कहा जाता है वो छाया रथ में विशाल मेघ, घन मतलब बादलों के समान, कड़ी कड़िय कड़ी छाय विशाल मेघ समुदाय जैसा था, रम्य रम्य महामेह निकुरुम हुए महामेघ के समान, ताण विहूणे, जहां पर तीनों का वर्णन नहीं करना, तीनों के शब्दों से रहित था, बड़ा शांतमय वातावरण था। जम्बू दिवसन भक्त दिवस कई दारा पड़ता, गोयमा चतारी दारा पड़ता, तंजहा बीजे बेजंते जंते अपराधी। जम्बू दिवसन भक्त, हे भगवान जम्बू द्वीप के, दिवस द्वीप के कई दारा पड़ता, कितने द्वार कहे, गोयमा चतारी दारा पड़ता, हे गौतम चार दरवाजे कहे, तंजहा जैसे के, विजय विजयंत जयंत अपराधी, विजय विजयंत जयंत अपराधी, मेरु पर्वत से पूरब की ओर, जहां पर जम्बू द्वीप की समाप्ति होती, सीता नदी के ऊपर विजय द्वार है, और दक्षिण की ओर मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर, जहां जम्बू द्वीप समाप्त होता है आगे लवण समुद्र की सीमा प्रारंभ होती, वहां पर बेजयंत द्वार है, और मेरु पर्वत से पश्चिम की ओर सीतोना नदी के ऊपर जयंत द्वार है, अपराधीय मेरु पर्वत से उत्तर की ओर, जहाँ एक और जगती है, जगती के उत्तर की ओर भारत क्षेत्र और दक्षिण की ओर लवण समुद्र है, वहां पर मतलब ये जो अपराजित है, अपराजित इरावत क्षेत्र, इरावत क्षेत्र समाप्त होता है, आगे जगती आती है, जगती के आगे लवण समुद्र, तो जगती के पास वहां पर अपराजित द्वार है। तो ऐसे पूर्व में विजय, दक्षिण में विजयंत, पश्चिम में जयंत और उत्तर में अपराजित, ये चार द्वार। कहिण भंते जम्बू दिवस दिवस विजय नामक तारे पड़ते, गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंत्रस पव्यस पुरथिमेण पनियाली संग जोन सहसाई मी गईता। जम्बू दीव दीव पुरथिम पेरंते लवण समुद्र पुरथि मध्यस्थ पचथिमेण सियाय महनय्य उपिंग एथण। जम्बू दिवस दिवस विजय नामक दारे प्रणते अठ जोनाई मुठ्ठम उच्चतेन चत्वारि जोनाई विखम्बेन तावयं चे पवेशेन से बर कनग थूमियाय जाव दारस बन्नो जाव राय हानि। कहिणं भंते जम्बू दिवस दिवस विजय नामक द्वारे प्रणते, हे भगवत जम्बू द्वीप नामक द्वीप में विजय नाम का द्वार कहाँ पर कहाँ है।
गोयमा हे गौतम जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंत्र से पव्य से मंदर पर्वत के पूरथीमेड़म पूरब की ओर 45 जोड़ सहस्राई भी वही था। 45,000 योजन जा करके पूरब की ओर, क्योंकि 1 लाख योजन का व्यास है तो बिल्कुल मध्य में 10,000 योजन के व्यास वाला मेरू पर्वत है। तो पूरब की ओर 5,000 योजन, पश्चिम की ओर भी 5,000 योजन मेरू पर्वत का क्षेत्र है। आगे जगती तक जो है मेरू पर्वत जहाँ समाप्त होता है वहां से 45,000 योजन जा करके जगती का क्षेत्र आता है। तो बताया है कि पूरब की ओर 45,000 योजन जा करके जम्बू द्वीप द्वीप पुरथी पे रखते, जम्बू द्वीप नामक द्वीप के पूरब का किनारा जो है लवण समुद्र पुरथी मध्य से, जो लवण समुद्र जो पूर्व पूर्व का लवण समुद्र है उसका जो है 75 मेढ़, लवण समुद्र का एक पूर्व का किनारा है एक पश्चिम का किनारा है। पूर्व के किनारे से आगे तो धात्री खंड प्रारंभ होता है और जहाँ पश्चिम का किनारा समाप्त होता है वहां पर जम्बू द्वीप प्रारंभ होता है। तो बताया है कि जो लवण समुद्र का जो पूर्व का लवण समुद्र है उसके पश्चिम की ओर सियाए महानदी ऊपर सीता महानदी के ऊपर एथन जहाँ पर जम्बू दिवस दिवस विजय नामक द्वारे पड़ते। जम्बू द्वीप नामक द्वीप का विजय नाम का द्वार कहाँ है? 8 जोयनाई उद्धम उच्चतेन 8 जोजन ऊंचा है। चतारी जोयनाई विकम्पेण 4 जोजन उसकी चौड़ाई है। तावय्यम से प्रवेशेण उतना ही उसका प्रवेश का मार्ग है। शेर श्वेत वर्ण का बर कणग थूम, श्रेष्ठ सोने की जिसके ऊपर स्तूपिका है, जाप दारस वर्णव जाप राय है। द्वार का वर्णन जानना राजधानी तक, इसका वर्णन जो है वो जीवा विगम के अंदर आता है, सारा विस्तार से वर्णन दिया है। वहां का जो भी क्षेत्र है भवन आदि है, जैसे सौधर्म देवलोक में सूर्याभिमान के द्वारों का वर्णन किया था उससे मिलता जुलता। लेकिन जहाँ पर ये मध्य लोक में है तो जहाँ पर उस द्वार का जो अधिष्ठायक मालिक देवता है उसका नाम है विजय। उस देवता के नाम से इस द्वार का नाम है और इस द्वार के नाम से उस देवता का नाम है। और कहा जाता है जब जीवा भी गम के अंदर पूर्व दिशा में, उस द्वार के पूर्व दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके एक और अन्य जम्बू द्वीप नाम का द्वीप आता है। जहां उसकी पदंबर वेदिका है वहां से 12,000 योजन जा करके इतने प्रमाण की उनकी राजधानी का वर्णन आता है। राजधानी के वर्णन के साथ वहां पर विजय देवता का जन्म अधिकार, उसके अभिषेक का अधिकार, उसकी रिद्धि का अधिकार, जैसे राज प्रश्नी में सूर्याभ देवता का वर्णन आया ऐसे वैसा ही वर्णन इनका कहना है। लेकिन उसकी आयु तो 4 पल्योपम की है, इनकी 1 पल्योपम की आयु है। उनके लिए तो कहा है कि एक भव लेके मोक्ष में जाने वाले, लेकिन इनका नहीं कहा। तो बताया है इस प्रकार विजय द्वार का वर्णन जीवाभिगम के अनुसार है, तो जब जीवाभिगम पढ़ा जाएगा उस समय वो सारा वर्णन आएगा। जम्बू दिवसन भक्त दिवस दारसय दारसय केवय अवाहाय अंतरे प्रणत्य गोयमा औना सिंह जोन सहसाई वावन्नं च जोयनाई देशूणं च अर्थ जोयन दारसय दारसय अवाहाय अंतरे प्रणत्य औनासी सहसा भावन्नं चेव जोयना हुंति ऊणं च अर्थ जोयन दारंत्रं जम्बू दिवस, ताकि जम्बू दिवसन भक्त दिवस दारसय दारस, हे भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप के ये 4 दरवाजे कहे तो एक दरवाजे का दूसरे दरवाजे से आपस में कितना अंतर, कितनी दूरी पर और कितना अंतर कहाँ है? गोयमा हे गौतम औनासिंह जोयन सहसाई बावन्नं च जोयनाई, हे गौतम 79,052 जोजन
देशोणम च अर्ध जोड़ना, और उसके ऊपर देश और आधा जोड़ना। द्वारस्य द्वारस्य अवाहय अंतर है, प्रत्येक द्वार का एक द्वार से दूसरे द्वार का अंतर है। इसकी गाथा कही है, औनासिंह सहसा बावनम से जोड़ना हुक्ति, 79,052 योजन, और दूसरा ऊनम च अर्ध योजन, एक उसके उपरांत आधा योजन कुछ कम, आधे योजन से कुछ कम कहना। दारंतरंग जम्बू दिवस, जो द्वीप, जम्बू द्वीप में एक द्वार का दूसरे द्वार से अंतर है, सभी द्वारों का अंतर एक समान है। अब इसके आगे जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र का वर्णन आएगा। उसके स्वरूप का वर्णन तो कल जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्वयाण, नमो लोये संसाहुण येषु पंच, नमो कारो सम पाव गणसनो, मंगलानंद संजय पाड़ मंगलाय मंगलम, श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मुनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकतमा, हरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली मुनतो धम्मो लोकतमा, चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली गुणवत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आज करे अक्षय, सबको यथा योग्य वंदना सुख साधना।